साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु विशेष रूप से कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर चर्चा होगी। कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ संकलित हैं उन पाठ में मुख्य बातें क्या हैं, उनकी विधा क्या है, उनके लेखक या कवि या रचनाकार कौन है, उन पर तेज़ी से चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि कक्षा 6, 7, 8 यानी जूनियर कक्षाओं के आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके पाठ्यक्रम से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आइए तेज़ी से हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी बिंदु उस पाठ्यक्रम से हैं उनको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। साथियों पहला पाठ देखते हैं। कक्षा 7 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ है जागो जीवन के प्रभात। यह एक कविता है। साथियों यह एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान के अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। इस कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। साथियों इनकी प्रमुख रचनाएं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम और कामायनी महाकाव्य आदि हैं। आइए पाठ 2 देखते हैं। पाठ 2 के पहले साथियों यहाँ देखिए ये 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, महत्वपूर्ण है। चूँकि पुस्तक में संकलित हैं तो संभव है कि यह भी पूछा जाए, इसलिए इसको हमने यहाँ उद्धृत कर दिया है। देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखे। यह पंक्तियाँ साथियों गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित हैं। आइए पाठ 2 देखते हैं। साथियों पाठ 2 जो है वो राजधर्म, उसका शीर्षक है राजधर्म। यह एक कहानी है। इस कहानी में साथियों यह कहानी जातक कथाओं से ली गई है। जातक कथाओं में बोधिसत्व के जन्मों का उल्लेख है। इस जातक कथा यानी राजधर्म में बताया गया है कि राज्य का राजा जैसा आचरण करता है उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। तो राजधर्म कहानी जातक कथा से ली गई है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु यहाँ देखिए साथियों, व्यास सम्मान के बारे में चर्चा की गई कि व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये पाठ 4 देखते हैं। साथियों पाठ 4 है वीरों का कैसा हो बसंत। यह एक कविता है, बहुत चर्चित कविता है। इस कविता में वसंत के माध्यम से वीरों का पराक्रम का वर्णन किया गया है। यह कविता आप सभी लोग पढ़े अवश्य होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी में निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। साथियों इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रथम महिला सत्याग्रही होने का गौरव भी प्राप्त है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त है। ये 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र और तिधारा आदि हैं। साथियों आइए देखते हैं पाठ 4 बहता पानी निर्मला। बहता पानी निर्मला यह एक यात्रा वृत्त है। इस यात्रा वृत्त का लेखन अज्ञेय जी ने किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है, आप जानते हैं। अज्ञेय जी का जन्म साथियों 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई थी। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बावरा अहेरी, आंगन के पारदार, कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीनी आदि। कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 ईस्वी में अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए अगला पाठ देखते हैं। पाठ 5 साथियों निज भाषा उन्नति। पाठ का शीर्षक है निज भाषा उन्नति। इसमें भारतेंदु जी द्वारा रचित दोहे एवं पद दिए गए हैं। इसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 होना चाहिए, क्षमा करिएगा, 9 सितंबर 1850। इसको संशोधित कर लीजिए, इसको आप 1950 नहीं होगा, ये 1850 होगा। ठीक है साथियों, ये 9 सितंबर 1850 को अज्ञेय जी का भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1850 ईस्वी को हुई थी। पुनः एक बार मैं इसको संशोधन करना चाहूँगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म
9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था वाराणसी में, और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। साथियों, भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्ध, भक्तमाल आदि। ठीक है, इस पाठ में देखिए कुछ प्रमुख पंक्तियां जो उनकी परीक्षा उपयोगी हैं उस पर आप चर्चा कर लेते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। साथियों, आप अवगत हैं कि यह जो दोहा है, यह परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है कि यह किसकी रचना है, यह पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह भारतेंदु जी द्वारा रचित दोहा है। अगला दोहा देखते हैं। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पय निज भाषा ज्ञान बिन राहत हीन के हीन। यह दोहा भी भारतेंदु जी द्वारा रचित है। अगला पद देखिए 3 नंबर पे है। जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटहि से निसाई, सुबरन लंकपुरी। ये भी भारतेंदु द्वारा रचित है। यहाँ देखिए एक कथन दिया गया है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है, यह विश्व की सांस्कृतिक भाषा होगी। यह हिंदी के बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है। आइए पाठछा देखते हैं। बहुत रोचक कहानी है शाप मुक्ति। इस कहानी में डॉक्टर प्रभात एक चरित्र हैं। उनके माध्यम से अपराध बोध तथा प्रायश्चित स्वरूप मानव सेवा का व्रत लेने का चित्रण किया गया है। साथ में शाप मुक्त कहानी के लेखक रमेश उपाध्याय हैं। रमेश उपाध्याय जी का जन्म 1 मार्च 1942 ईस्वी को एटा जनपद में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं श्रेष्ठ इतिहास, नदी के साथ, बदलाव से पहले, पेपरवेट आदि हैं। ठीक है, आइए अगला पाठ देखते हैं। बाल लीला। बाल लीला में साथियों सूरदास एवं तुलसीदास जी के कृष्ण एवं राम की बाल लीला संबंधी सरस पद संकलित है, सरस वर्णन है उसका। साथियों आइए पाठ 8 देखते हैं। पाठ 8 है साथियों, स्कूल मुझे अच्छा लगा। यह प्रसिद्ध जापानी उपन्यास तोत्तो चान का अंश है। तोत्तो चान उस उपन्यास की प्रमुख पात्र भी है। इसकी लेखिका तेत्सुको कुरोया नागी हैं। ठीक है, चलिए पाठ 9 देखते हैं। पाठ 9 है साथियों, मेघ बजे फूले कदम। यह कविता है। इस कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि तथा सावन में फैली हरियाली और फूले हुए कदम्ब का सजीव चित्रण किया है। इस कविता के रचनाकार हैं साथियों नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था। यात्री भी इनका एक उपनाम है। इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन और यात्री इनके उपनाम हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। साथियों, इनकी रचनाओं में पीड़ित और त्रस्त मानव के प्रति विशेष सहानुभूति है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली आदि। मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है साथियों, आइए पाठ 10 देखते हैं। पाठ 10 है साथियों सत्साहस। यह एक निबंध है। पाठ 10 सत्साहस एक निबंध है। इस निबंध में बताया गया है कि संसार में कोई भी कार्य बिना साहस के नहीं होता, किंतु प्रत्येक साहस को सच्चे साहस की संज्ञा नहीं दी जा सकती। साहस की विभिन्न श्रेणियां होती हैं जिन्हें इस निबंध में समझाया गया है। इस निबंध के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 1890 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। इनकी मृत्यु 1931 ईस्वी में हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने प्रताप साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। आज आइए अगला देखते हैं। पाठ 11 कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल यह दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने उन असंख्य शहीदों का गुणगान किया है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई। साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। 1959 ईस्वी में दिनकर जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस कविता की एक देखिए प्रमुख पंक्तियां जो हैं इनको देख लेते हैं। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल। इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आइए अगला पाठ देखते हैं। पाठ 12 स्वतंत्र भारत के परमवीर। साथियों, इस पाठ में स्वतंत्र भारत के परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा
कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का वर्णन किया गया है। पाठ 13 देखते हैं, जिसके हम मामा हैं। बहुत रोचक पाठ है, इसको हमने पढ़ा। जिसकी व्यंग है। इस व्यंग के माध्यम, इस पाठ के माध्यम से आज के राजनीतिज्ञों पर सटीक व्यंग किया गया है। जिसके हम मामा हैं, इस व्यंग के लेखक हैं शरद जोशी। साथियों, शरद जोशी जी का जन्म 1931 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई थी। शरद जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंगकार हैं। एक गधा उर्फ अलादाद खां और अंधों का हाथी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवारी लिया, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह इनके व्यंग संग्रह हैं। भारत सरकार द्वारा शरद जी को 1990 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जीप पर सवार इल्लियाँ, इनकी यह रचना प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। आइए पाठ 14 देखते हैं। पाठ 14 है साथियों, भविष्य का भय। यह एक कहानी है। इस कहानी में एक संपन्न परिवार की लड़की तुलतुल के माध्यम से, तुलतुल उस लड़की का नाम है, के माध्यम से निर्धन और असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। इस कहानी की लेखिका आशा पूर्णा देवी हैं। इनका जन्म 1909 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और मृत्यु इनकी 1995 में हुई थी। आशा पूर्णा देवी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अग्नि परीक्षा, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता, गल्प पंचाशत आदि। 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साथियों, पाठ 15 देखते हैं। मन भावन सावन। लगभग हम आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। मन भावन सावन सुमित्रानंद पंत जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में पंत जी ने सावन के बरसते बादलों का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। ये पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण धूल, चिदम्बरा आदि। पाठ 16 देखते हैं साथियों। पाठ 16 में है क्या निराश हुआ जाए निबंध। इस निबंध में साथियों निराशा के स्थान पर सदा आशावान रहने की प्रेरणा दी गई है। इस निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल आदि। साथियों, पाठ 17 देखते हैं। वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं ये एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वाभिमान और आत्मविश्वास की महत्ता बताई है। इस कविता के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन जी का जन्म 1915 ईस्वी में उन्नाव जनपद में हुआ था। इनकी मृत्यु 2002 ईस्वी में हुई थी। सुमन जी का देखिए जो भी यहाँ इनकी रचनाएं दी गई हैं साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए इनको। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। ठीक है ना। इनकी हिल्लोल बहुत जो है प्रसिद्ध है, इसको जो है जरूर ध्यान से देख लीजिए। बाकी सभी रचनाएं भी इनकी महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से देखिए। विश्वास बढ़ता ही गया ये भी महत्वपूर्ण है। 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत सरकार द्वारा 1974 ईस्वी में पद्मश्री तथा 1999 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। साथियों, अगला पाठ देखते हैं। अगला बिंदु है कुछ महत्वपूर्ण। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास है। बहुत ध्यान दीजिए। प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का किसको कहा जाता है? प्रिय प्रवास को कहा जाता है। ये हरिऔध जी की रचना है। इस कृति पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। आइए देखते हैं पाठ 18। पाठ 18 साथियों है कर्तव्य पालन। यह एक एकांकी है। इस एकांकी में एक वनरक्षक के कर्तव्य पालन का सुंदर और रोचक वर्णन किया गया है। इस एकांकी के रचयिता हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में कोयरीपुर जौनपुर जनपद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 में ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन, मानसी और स्वप्न। तो साथियों एक तथ्य और देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 14 से 20 सितंबर तक राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, ये भी जान लीजिए। पाठ 19 देखते हैं। मैं कवि कैसे बना। यह एक आत्मकथा है। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का रोचक प्रस्तुतिकरण किया है। इस पाठ के लेखक हैं गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 1915 ईस्वी में
मथुरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई थी। और 1965 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। साथियों पाठ 20 देखते हैं। पाठ 20 साथियों है एक संसद नदी की, बहुत चर्चित है यह, एक संसद नदी की यह एक रिपोर्टाज है। यह रिपोर्टाज साथियों हिंदुस्तान दैनिक से लिया गया था। इसमें रमन मैग्सेसे सम्मान प्राप्त राजेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में जल प्रबंधन द्वारा जल संचयन और जल क्रांति का वर्णन किया गया है। आइए अंतिम पाठ 21 देखते हैं इस कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का। पाठ 21 साथियों है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी है। इस पाठ में मालवीय जी के जीवन वृत्त, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो साथियों आपने कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 से लेकर 21 तक जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं उनको तेजी से देख लिया। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसको आप देख लेंगे तो यदि इससे ध्यान से देख लेंगे तो यदि कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से उससे आपको लाभ होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।